everyone, how are you? Hope you all are fit and sound being at your homes. So students, here this is Sonam Dwivedi and we are going to start the new chapter of your science book, that is Animals Everywhere. Okay, in this chapter we will learn more about the habits, eating habits or all the types of animals we looks around us. Okay, so firstly, here is give one word answers which I have already filled for you. The breathing organ of fish means how the fish breathe. जो मछली होती है वो कैसे ब्रीदिंग करती है, विद द हेल्प ऑफ गिल्स. द ब्रीदिंग ऑर्गन ऑफ फ्रॉग इज लंग्स. काऊ, गोट्स एंड डियर ये सभी क्या कहलाते हैं? हर्बीवोर्स. ants, cockroaches and butterflies are known as insects. Okay, in this chapter we will deeply learn about the eating habits of different animals like herbivores, carnivores, omnivores, etc. Okay, look carefully at the pictures of the animals below. Here are some pictures of different animals. Can you guess why they are grouped in 4 separate columns? क्या आप बता सकते हैं कि इनको अलग अलग कॉलम्स में क्यों रखा गया है? फर्स्ट कॉलम इज दिस वन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. Why these animals are separated from one another? Let us discuss about it. इनको इसलिए अलग अलग किया गया है because they all are of different species. Okay, so we see animals on land. हम कुछ जानवरों को ज़मीन पर देखते हैं, कुछ ट्रीज़ पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ हवा में उड़ते हैं. द नेचुरल होम और सराउंडिंग्स ऑफ एन एनिमल वेयर इट लिव्स. जो उनका नेचुरल होम होता है वो भी डिफरेंट होता है. कोई पेड़ों पर अपने नेस्ट पर रहता है, कोई डेंस में रहता है, कोई फॉरेस्ट में रहता है, कोई स्काई में फ्लाई करता है, कोई वाटर में रहता है. दीज आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स. द नेचुरल होम और सराउंडिंग्स ऑफ एन एनिमल वेयर इट लिव्स, ईट्स, ग्रोज एंड हैज़ बेबीज. जहाँ पर भी एनिमल्स रहते हैं, ग्रो करते हैं, खाते पीते हैं, वो उनका क्या कहलाता है? हैबिटेट. हैबिटेट को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? निवास स्थान, रहने की जगह. जैसे हम कहाँ पर रहते हैं? हमारे होम में. ओके, द लार्ज एनिमल किंगडम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो डिफरेंट हैं, वो अलग अलग किंगडम्स के अंडर आते हैं. देयर ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग, फीडिंग एंड मूवमेंट आर सूटेड टू देयर हैबिटेट्स. कोई भी एनिमल होता है वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करता है. यानी कि जो एनिमल वाटर में रह सकता है वो क्या कहलाता है? एक्वेटिक एनिमल. और वो वाटर बॉडीज़ में हम उनको देख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ ब्रीदिंग इन एनिमल्स. अलग अलग एनिमल्स में ब्रीदिंग ऑर्गन डिफ़र कर सकते हैं और वो अलग अलग तरीके से ब्रीदिंग करते हैं. एनिमल्स नीड टू ब्रीथ टू गेट ऑक्सीजन. जो भी एनिमल्स होते हैं उनको जीवित रहने के लिए ब्रीदिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एज वी पीपल्स नीड ऑक्सीजन टू ग्रो एंड सर्वाइव. हमें भी जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन. ओके, OXYGEN. वी कैन राइट ऑक्सीजन इन शॉर्ट लाइक दिस, O2. Oxygen burns the food within their bodies and releases energy for various activities. ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन जो गैस होती है वो हमारे फूड को बर्न कर देती है और एनर्जी रिलीज़ कर देती है, जिससे हम बहुत ही एक्टिव फील करते हैं आफ्टर गेटिंग ब्रीथ. ठीक है ना? Animals get their supply of oxygen from their surroundings. Land animals breathe in oxygen from the air. जो भी land animals हैं, ज़मीन पर रहते हैं, वो हवा में सांस लेते हैं. while fishes जो होती हैं वो aquatic animals हैं, वो water से ही अपना ऑक्सीजन ले लेती हैं. वाटर को हम क्या लिखते हैं? H2O मीन्स हाइड्रोजन
and oxide, both हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, दोनों ही चीज़ें जो होती हैं, दोनों ही मॉलिक्यूल्स वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, और जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो वहाँ से ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। माइक्रोब्स और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं वो अपनी बॉडी सरफेस से ही ब्रीदिंग करते हैं। इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहॉपर, कॉकरोचेस ब्रीथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज़। और जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनकी बॉडी पर होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनके पूरी बॉडी पर, बॉडी सरफेस पे, जिसको स्पाइरेकल्स कहा जाता है। ओके, द ब्लड ऑफ इंसेक्ट्स डज नॉट कंटेन द ऑक्सीजन कैरियर कॉल्ड हीमोग्लोबिन। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके बॉडी में रेड पिगमेंट नहीं होता है जिसको हीमोग्लोबिन कहा जाता है। दिस इज़ वाई देयर ब्लड इज़ नॉट रेड इन कलर। इसीलिए इंसेक्ट्स के ब्लड का कलर रेड नहीं होता। हमारे ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट दैट इज़ हीमोग्लोबिन। लेकिन इंसेक्ट्स में तो ये पाया ही नहीं जाता, तो उनके ब्लड का कलर भी रेड नहीं होता। दिस इज़ वाई देयर ब्लड इज़ नॉट रेड इन कलर। हाउ इज़ ऑक्सीजन देन कैरीड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन इंसेक्ट बॉडी। जो स्पाइरिकल्स होते हैं उनसे छोटे छोटे ट्यूब्स कनेक्टेड रहते हैं और वो ट्यूब्स पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। सम एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स टेक इन ऑक्सीजन। अर्थवॉर्म्स जो होते हैं उनकी मॉइस्ट स्किन रहती है ना, नमीदार, तो वो अपना ब्रीदिंग प्रोसेस मॉइस्ट स्किन से कंटिन्यू करते हैं। अ फिश ब्रीथ्स थ्रू इट्स गिल्स, सो डू प्रॉन्स, क्रैब्स, ऑयस्टर्स एंड टेडपोल्स। ये सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये गिल्स का यूज़ करते हैं। गिल्स आर स्पेशल ऑर्गन्स दैट आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। गिल्स जो होते हैं उनमें ब्लड की सप्लाई रहती है। व्हेन वाटर फ्लोज ओवर द गिल्स एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। जब गिल्स के थ्रू पानी गुजरता है तो वहाँ पर पानी में ही इनटेक और आउटेक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। द गिल्स एब्सॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड देयर। ऑक्सीजन वो वाटर से ले लेते हैं गिल्स और वहीं पर CO2 को रिलीज़ कर देते हैं। ओके, अ फ्रॉग इज़ एन एम्फीबियन। एम्फीबियंस क्या होते हैं? दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो ज़मीन पर भी रह लेते हैं और पानी में भी रह लेते हैं। तो उनके पास क्या होता है? गिल्स भी होते हैं, लंग्स भी होते हैं। जब वो पानी में होते हैं तो अपने गिल्स को यूज़ करते हैं टू ब्रीथ, and whenever they are outside the water then they use their lungs to breathe. Okay, reptiles, birds and mammals breathe with the help of lungs। जैसे हमारे lungs होते हैं उसी अकॉर्डिंग जो reptiles होते हैं, mammals होते हैं, birds होते हैं, उन सभी के भी lungs होते हैं to continue the breathing process। Humans are mammals। Humans क्या होते हैं? मैमल्स। वी टेक इन एयर थ्रू द नोज। हम एयर कहाँ से लेते हैं? नोज से। दिस एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू द विंड पाइप। और ये एयर हमारे लंग्स तक जाती है विद द हेल्प ऑफ विंड पाइप। द लंग्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। व्हेन द एयर रीचेस द लंग्स एन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। और जैसे ही ये एयर लंग्स तक पहुँचती है वहीं पर गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है। ऑक्सीजन इनटेक हो जाती है और CO2 को आउट कर दिया जाता है। ओके, नाउ यू कैन सी फिगर 2.2। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग, इन विच यू कैन सी द फिश हैज़ गिल्स, अमीबा continue their
breathing process with the help of body surface, grasshopper with the help of spiracles, earthworm with moist skin, tadpole in water with gills, frog in water moist skin, and frog outside the water means on land use lungs, and ह्यूमन जो कि मैमल होता है, वी पीपल वी यूज़ आवर लंग्स टू ब्रीथ. ओके ओके स्टूडेंट्स. ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर पासिस इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड पासिस इनटू द एयर. जो भी ब्लड में ऑक्सीजन है जो हमने बाहर से इनटेक किया है वो आपके पूरे बॉडी में सप्लाई कर दी जाती है, वाइल जो भी ब्लड वेसल में CO2 था वो एयर में वापस रिलीज़ कर दिया जाता है. ओके इसीलिए जो हमारे लंग्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे लंग्स फूल जाते हैं, और जब हम सांस बाहर करते हैं तो वापस अपनी पहली पोजीशन पर पहुंच जाते हैं. वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर ऑल्सो मैमल्स. वेल्स और डॉल्फिन्स जो होते हैं वो भी मैमल्स होते हैं. ओके तो ये भी क्या करते हैं, अपने लंग्स का यूज़ करते हैं फॉर देयर ब्रीदिंग प्रोसेस. ओके स्टूडेंट्स, so this was the half portion of your same chapter. For next videos keep watching the videos and do revise all the taught topics which I had taught you today. Meet you soon in the next video with new topics. Till then, bye bye, take care, have a good day.